Good afternoon, dear students. Myself Sneha Chopra. I am a vocational trainer at Government Girls High Secondary School रेहाड़ी. आज हम करने जा रहे हैं मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशंस एट वर्क प्लेस. हाइजीनिक कंडीशंस हमारे वर्क प्लेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमने इन हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन क्यों करना होता है. तो ये हमारी बुक का फर्स्ट मॉड्यूल है जिसका नाम है हेल्थ हाइजीन सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक्स, तो जिसका हम सेशन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशंस इन वर्क प्लेस. तो सबसे पहले वर्क प्लेस क्या है. वर्क प्लेस या वर्क एरिया हमारी वो जगह होती है जहाँ हम लोग काम करते हैं या जहाँ पे हम लोग अपना वर्क परफॉर्म करते हैं या वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम वर्क प्लेस या वर्क एरिया कहते हैं. जैसे किसी का कोई भी ऑफिस या हमारा स्कूल भी जो है वो भी हमारे लिए वर्क एरिया है. हाइजीनिक कंडीशंस क्या है कि हमने अपनी बॉडी को या हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन रखना है, तो उन कंडीशंस को हम लोग कहते हैं हाइजीनिक कंडीशंस. तो हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. रीज़न बीइंग, किसी भी वर्क प्लेस को हमें इसलिए हाइजीनिक रखना पड़ता है कि एक तो रेपुटेशन, हमेशा हमें जब भी कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, जो फर्स्ट पॉइंट पे वो होती है किसी भी जगह की इन्वायरमेंट के, वो जगह कितनी क्लीन है और वो जगह पे कितनी साफ़ सफाई है. तो हम लोग या कोई भी जो है उन चीज़ों से बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस होता है. तो सबसे पहला तो रेपुटेशन है, तो कि रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेपुटेशन तो है ही है बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करना, ताकि जो हमारी हेल्थ है वो सेफ़ रहे, हम अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखें. और जो हमारी सेफ्टी है, चाहे वहाँ पे कोई कस्टमर हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लिए, तो सबके लिए जो है वो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे और हमारी हेल्थ वहाँ पे ठीक रहे. तो जो सबसे बेस्ट वे है किसी भी जगह पे हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना, वो है कि वहाँ के लिए हम लोग हाइजीनिक कंडीशन की जो है पॉलिसीज़ बना के रखें. पॉलिसीज़ हर जगह की हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने की पॉलिसी हर एक जगह पे वेरी करती है, बट कुछ कॉमन टर्म्स हैं कि हम लोग रेगुलरली या आवरली या वीकली या मंथली किन किन चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करेंगे या कहाँ पे कब क्लीननेस करनी है, डे डिवाइड करेंगे या वीक डिवाइड करेंगे. तो इस तरह से हम लोग हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं. तो कुछ टिप्स हैं कि उन पॉलिसीज़ को मेंटेन कैसे किया जाता है. कुछ एक पॉलिसी की एग्जांपल दे के रखी हुई है, जैसे क्लीन करना होता है विंडोज़ को रेगुलरली, ताकि जो नेचुरल लाइट है वो ईज़िली जो है वो रिफ्लेक्ट करे. जो ट्रैश कैन्स हैं या जो डस्टबिन्स वगैरह हैं उनको रेगुलरली एम्प्टी करना है. वॉशरूम्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना होता है. रूम्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना, या वॉशरूम ऑफिस में या उनके ओकेजनली या उनको डीप क्लीन करना. जैसे हमारे स्कूल में आपने देखा होगा जो पानी वाली वाटर टैंक्स हैं, तो वहाँ आपने देखा कि डेट लिखी होती है कि हम उसको वीकली या मंथली, जब लास्ट टाइम किया था क्लीन तो अब कितने दिन के बाद, या जो नेक्स्ट ड्यू डेट है उसकी क्लीनिंग की, वो हम हमेशा वहाँ पे लिख के रखते हैं. तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशंस एट वर्क प्लेस. अब हम डिस्कस करेंगे अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर हमारे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशंस वो कवर हो जाएंगे. जैसे सबसे पहला है कि हेल्थ क्या होता है. WHO ने या और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने हेल्थ को जो डेफिनेशन दे के रखी हुई है वो है कि हम किस तरह से अपनी या किसी की भी फिज़िकल, मेंटल या सोशल वेलबींग को डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम लोग हेल्थ कहते हैं. कि वो बंदा या कोई पर्सन किस तरह से मेंटली या फिज़िकली या सोशली फिट है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उसकी हेल्थ है. या हम ये भी कह सकते हैं कि गुड फैक्टर के जो गुड हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक्स भी होते हैं, कई लोगों के जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड. इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसको इन्वायरमेंट अगर एक्सपोजर होगा हमारे साथ ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे अभी हम इन्वायरमेंट का, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि बीमार होने के. तो इन्वायरमेंटल एक फैक्टर रहता है, रिलेशनशिप फैक्टर रहता है, एजुकेशन फैक्टर रहता है हेल्थ से रिलेटेड. उसके बाद नेक्स्ट है हाइजीन. क्या होता है हाइजीन का मतलब होता है
कि किस तरह से हम लोग क्लीनलीनेस की हेल्प से एक गुड हेल्थ को मेंटेन करके रखें। जैसे एक एग्जांपल है कि हाइजीन, जो एक रेस्टोरेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अपना हैंड वॉश वगैरह करके रखेंगे या प्रॉपर अगर वहाँ पे क्लीननेस रखेंगे, तो वहाँ पे जो हम रेस्टोरेंट को हम कहते हैं कि यहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई हैं। और अगर किसी वर्क प्लेस पे अगर आप देखोगे गंदगी पड़ी हुई है या लिटर है बहुत ज़्यादा आगे पीछे, तो उसको हम बताएंगे कि यहाँ पे वर्क कंडीशंस या जो हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो वेल नहीं है। अब नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी हम कहते हैं कि किसी भी डेंजर से फ्रीडम या किसी भी इंजरी से जो फ्रीडम होती है उसको हम लोग सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी का एक और मतलब है, इसको हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो नॉलेज जब हमें काम करते टाइम कि हमें पता है कि हमें अपने काम करते टाइम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि हमारी सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे, तो उसको भी हम लोग सेफ्टी के वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एरोगोनॉमिक्स। एरोगोनॉमिक्स वो स्टडी होती है जो इन्वायरमेंट को डिफाइन करती है कि इन्वायरमेंट में जो लोग, या फिर हम ये कह सकते हैं जो लोग इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं एरोगोनॉमिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ है, हमें पता है किसी भी पर्सन की फिजिकल या साइकोलॉजिकल या सोशल या मेंटल हेल्थ या मेंटल कंडीशन, उसको हम लोग हेल्थ कहते हैं। और हाइजीन हो गया कि हम लोग किस तरह से क्लीनलीनेस को प्रमोट करते हैं या जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कैसे साफ रखते हैं, खुद को कैसे साफ रखते हैं, उसको हम लोग हाइजीन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लिटर एंड स्क्रैप। लिटर होता है कुछ भी गंद वगैरह आगे पीछे हमारे पड़े होना हमारा इन्वायरमेंट में या कहीं भी रोड पे, रोड साइड पे, तो वो सारी गंदगी को हम लोग लिटर कहते हैं। स्क्रैप होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को, रॉ मटेरियल को स्क्रैप करके, मतलब उसको जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़े बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं उनको हम बिल्कुल स्क्रैच करके, बिल्कुल छोटा करके कहीं पे रख देते हैं, डिस्कार्ड करके रख देना, तो उसको रीयूज भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्रैप। इसके बाद नेक्स्ट है हेजार्डस एंड नॉन हेजार्डस मटेरियल। हेजार्डस वो होता है जो हमारे लिए डेंजरस हो, नॉन हेजार्डस जो हमारे लिए डेंजरस ना हो। हेजार्डस मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, केमिकल हेजार्ड आते हैं, बायोलॉजिकल हेजार्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल हेजार्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल हेजार्ड्स हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिकल हेजार्ड में कैसे कोई बिजली की तार अगर कहीं पे नंगी पड़ी हुई है या उससे अगर वो शॉक लगने का डर है क्योंकि वो लाइव है, कहीं से कनेक्टेड है, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल हेजार्ड। जैसे बाहर बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही है और उसमें अगर डेंजर है किसी की लाइफ को, तो वो इन्वायरमेंटल हेजार्ड हो सकता है। नॉन हेजार्डस मटेरियल हो गया जैसे फूड का कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाना या वुड का कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाना, तो उससे हमारी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उससे उसको हम कहते हैं नॉन हेजार्डस मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हेजार्ड एंड डेंजर। हेजार्ड का मतलब होता है जिस चीज़ की वजह से पोटेंशियली कुछ हार्म या लॉस हो सकता है। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, वो एक हेजार्ड है। डेंजर होता है जिससे रिस्क है कि वो चीज़ से हेजार्ड हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर का लाइव होना, तो उसको हम लोग डेंजर कहेंगे। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हाइजीनिक कंडीशन एट वर्क प्लेस। तो ये हमने सबसे पहले भी डिस्कस किया है इसकी इंट्रो में भी कि हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना वो इम्पोर्टेंट क्यों है। रीज़न बीइंग, जो पहला किसी भी जगह का जो फर्स्ट लुक है जो हमें इम्प्रेस करता है वो है उस जगह की क्लीनलीनेस इन्वायरमेंट। तो वहाँ पे अगर हमारे ही वर्क प्लेस में या कहीं भी हम जाएं, अगर वहाँ उस वर्क प्लेस पे अगर मेंटेन नहीं है हाइजीनिक कंडीशन, तो वो हमारी हेल्थ के लिए या हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी ये बताया हुआ है कि अभी हाइजीनिक से रिलेटेड और लोगों की हेल्थ से रिलेटेड WHO जो है वो टाइमली कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाइजीन का मतलब होता है कि वो प्रैक्टिस जिसके थ्रू हम लोग मेंटेन करें क्लीनलीनेस और स्प्रेड
डिसीज़ को प्रिवेंट करें कि वो स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कीप वॉक डोर्स एंड कॉरिडोर्स ऑब्स्ट्रक्शन फ्री। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम लोग अपने जो घर है या जो हमारा ऑफिस है उसका जो रास्ता है जहाँ से लोग गुजरते हैं उनको साफ़ क्यों रखें, या उनको जो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री है उसके रास्ते में कुछ ना हो, ऐसा क्यों इसको इम्पोर्टेंट है मेंटेन करना। रीज़न कि अगर हमारा जो वॉकवेज हैं लोगों के, या जहाँ से हम लोग पास करते हैं, या जो पैसेज जहाँ से कोई भी पर्सन पास करने वाला है, अगर वहाँ पे कुछ भी रास्ते में कुछ ऐसा होगा जिससे किसी को डेंजर हो सकता है, या अगर हमने वो क्लीन नहीं रखा होगा तो हमारा इम्प्रेशन जो है वो दूसरे लोगों के सामने, हमारे कस्टमर के सामने या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके सामने अच्छा नहीं जाएगा। तो हमें कभी भी कुछ भी सामान वगैरह या कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी लिटर या कोई भी स्क्रैप वगैरह चीज़ें या कुछ भी कोई भी सामान जो है अपने वॉक डोर्स और कॉरिडोर्स में कभी भी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है हैज़ार्डस और नॉन हैज़ार्डस मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले है हैज़ार्डस मटेरियल, जिसमें वेट और स्लिपरी सरफेस, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट वो हैज़ार्डस है, वर्किंग एट हाइट वो हैज़ार्डस है, विदाउट किसी सेफ्टी अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं वो हैज़ार्डस भी है और डेंजर भी है। किसी भी चीज़ की मैनुअली हैंडलिंग करना, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइव वायर को ठीक कर रहे हो और आपने ग्लव्स वगैरह नहीं डाले हुए हैं या रबर शूज़ नहीं डाले हुए हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो डेंजर भी हो सकता है एज वेल एज हैज़ार्डस भी हो सकता है। टॉक्सिक फ्यूम, अगर हम केमिकल्स पे के साथ काम कर रहे हैं, जो उसका जो फ्यूम्स है या जो उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल जो उसमें एवेपोरेट हो रहा है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। फायर और नॉन हैज़ार्डस मटेरियल में आ जाएगा कुछ भी प्लांट वगैरह या किसी भी तरह का वुड का वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें हैज़ार्डस एंड नॉन हैज़ार्डस मटेरियल में आती हैं।